जी, भाई नरेंद्र मोदी जी, भाई नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय राजनाथ जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, मंच पे राजमान हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी का मैं रामन की पावन धरती पे इनका स्वागत और धन्यवाद करता हूं। साथियों, आप सब ताली मार के इनका स्वागत कीजिए। और इनके साथ में हमारे लोकसभा उधमपुर कठुआ और डोडा के लोकप्रिय नेता पीएमओ मंत्री हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी, इनका भी मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद और स्वागत करता हूं। हमारे प्रभारी रामन जिला के मेरे बड़े भाई पूरन चंद जी, इनका भी मैं धन्यवाद और तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं। हमारे जिला अध्यक्ष मंच में विराजमान हमारे राजेश्वर जी, हमारे हिमाचल प्रदेश से आए हुए हमारे दीप कुमार जी, हमारे जितने भी यहाँ पे जगदीप ठाकुर जी महामंत्री और हमारे डीडीसी मेरे साथी बलवीर ठाकुर जी, आए हुए जितने भी हमारे रामन के जितने भी शक्ति केंद्र इंचार्ज, पोलिंग बूथ के प्रेसिडेंट, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं अपने रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारा जो रामन कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने यहाँ पे हमें टाइम दिया। साथियों, लगभग 78 सालों के बाद अगर कोई रक्षा मंत्री यहाँ पे आए, वो हमारे आदरणीय राजनाथ जी आए। साथियों, आप सब जानते हैं 2014 से पहले पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा जो कांग्रेस की सरकार होती थी, सिर्फ घोटाले होते थे। साथियों, जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, जो 10 सालों में जो सेंटर में काम किया, साथियों आप सब जानते हैं कि जो 10 सालों में काम किए साथियों नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ने किए। साथियों, ये 60 सालों में जो काम नहीं होते नरेंद्र मोदी जी ने किए। साथियों, मैं बात करूं रामन जिला के जो रामन कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जो नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट आए, हाइड्रो के प्रोजेक्ट आए, रेलवे के प्रोजेक्ट आए, जल मिशन तहत के साथ जितने हमारे पीएमओ में जो मंत्री है, ये साथियों ये सारी देन हमारी नरेंद्र मोदी जी की और हमारे डॉक्टर साहब की देन है। साथियों, आप सब जानते हैं 2014 से पहले हमेशा जम्मू प्रांत से भेदभाव किया जाता था। साथियों, जब हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 2014 के बाद हमारे जम्मू प्रांत में अगर पॉपुलेशन कश्मीर के प्रांत पॉपुलेशन बराबर होती थी, साथियों लगभग हमारी डिलिमिटेशन कमीशन करके 7 सीटें अगर बढ़ाई, साथियों हमारी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। साथियों, आप सब जानते हैं 370 और 35 से जो कि हमारे हर एक मैनिफेस्टो में लिखा होता था, अगर जम्मू कश्मीर में और केंद्र में हमारी सरकार बनती है, हम 370 और 35 का उठाएंगे। और 5 अगस्त 2019 के बाद नरेंद्र मोदी जी और हमारे राजनाथ, जब हमारे रक्षा मंत्री थे हमारे अपने अमित शाह जी ने धारा 370 अगर 35 से हटाया। साथियों, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। साथियों, 370 और 35 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास के काम जो बहुत तेजी से चल रहे हैं, आपने देखा होगा जो 370 और 35 के हटने के बाद जितने विकास के काम लगभग 100 गुना तेजी से हुए। और मैं बात करूं 370 और 35 हटने के बाद जो 3 टायर सिस्टम अगर लागू किया, साथियों ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार कर सकती है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर सकती है। आज हमारी बेंच को अपनी वार्ड में काम करने की पूरी पावर है, एक सरपंच की अपनी पंचायत में काम करने की पूरी पावर है, एक डीडीसी को अपनी पूरी ब्लॉक में काम करने की पावर है, एक डीडीसी अपने डिस्ट्रिक्ट में प्लान बनाने की ये पावर है। साथियों, ये सिर्फ हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर सकती है। साथियों, आप सब जानते हैं कि 1996 से पहले जम्मू कश्मीर में कितनी मिलिटेंसी होती थी, और मैं बात करूं हमारे रामन में भी बहुत मिलिटेंसी होती थी। अगर हम अपनी जान बचाते थे साथियों रात को हमें किसी
सिर्फ पेड़ पे सोना पड़ता था साथियों। अगर हमारी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार न बनती साथियों, शायद हम आज लखनपुर पार होते। ये देन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है साथियों। साथियों, आपने देखा होगा जो हाल ही में जो 16 अगस्त को असेंबली चुनाव जम्मू कश्मीर में अनाउंस किए गए और जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है साथियों, जम्मू कश्मीर में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है साथियों, हम जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड लाएंगे साथियों। जम्मू कश्मीर में हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लाएंगे, हम जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी फैक्ट्री लाएंगे और जम्मू कश्मीर के लिए हम यूथ के लिए हम रोजगार खोलेंगे साथियों। एक शर्म की बात है जो हमारी एनसी और इंडिया अलायंस और कांग्रेस और पीडीपी की सरकार ने उनके मैनिफेस्टो में ये लिखा है, अगर जम्मू कश्मीर में हम 8 अक्टूबर को हमारी सरकार बनती है, हम 8 अक्टूबर को जो भी जम्मू कश्मीर में 370 और 35 हटाया, हम उस पे काम करेंगे साथियों। और उन्होंने ये भी लिखा कि जो भी हमारे जेलों में अलगाववाद, आतंकवाद, 8 अक्टूबर को हम राय करेंगे साथियों। क्या आप ये चाहते हो कि जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार बने, पीडीपी, कांग्रेस और एनसी की? साथियों, अगर इनकी सरकार बनी तो वही दिन आप याद रखिए जो 1996 से पहले होते थे, जब एक बेकसूर लोगों को घर में इकट्ठा करके उनको गोली से मारा गया। आप सब जानते हैं अच्छी तरह, हमारे जितने भी वीडीसी ये सब जानते हैं कि आज अगर ऑटोमेटिक वेपन अगर दिया साथियों, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के हमारे रक्षा मंत्री है, सब चयन अगर इनकी है, जो पूरे रामन कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर जो रक्षा मंत्री ने हमारे रामन में जो ऑटोमेटिक हथियार दिया, हमारे आदरणीय राजनाथ जी की देन है साथियों। ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, कौन सी पार्टी हमारे साथ है, कौन सी पार्टी पाकिस्तान के साथ है साथियों। इसलिए मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूं कि जो आपके पास हर एक पार्टी आएगी, आपके पास हर एक वोट मांगने आएगा साथियों। और कुछ मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो एनसी और कांग्रेस और पीडीपी की जो बी टीम है, आप उनका भी ध्यान रखें साथियों, क्योंकि इनके लिंक पाकिस्तान से जुड़े हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में रोका जाए और कैसे रामबन में रोका जाए साथियों। हमारी पार्टी का नारा है, हमेशा जब भी हमारा प्रोग्राम होता है, हमारा नारा है नेशनल फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। हमारा नारा, उसी के नारे के साथ हमने आगे बढ़ना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा साथियों, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास के साथ हमने आगे बढ़ना है। और आने वाले जो नरेंद्र मोदी जी को रामन कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट जिता के नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है साथियों। वैसे ही हमने रामन कॉन्स्टिट्यूंसी को भी मजबूत करना है साथियों। ये जो चुनाव है, ये असेंबली का चुनाव राकेश सिंह ठाकुर नहीं लड़ रहा साथियों, जितने कार्यकर्ता आप सब लड़ रहे हो। आज के बाद साथियों, मुझे आपसे ये विनती करनी है, आज के बाद लगभग 9 दिन बचे हैं साथियों। आज के बाद हमने 24x7 भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने पड़ेगा। कमल को, फूल को रामबन से जिताना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी जी को जिताना पड़ेगा। मैं अंत में मैं अपने रक्षा मंत्री राजनाथ जी से ये विनती करना चाहता हूं कि जो लगभग हमारे रामबन में 2800 वीडीसी मेंबर है, उन वीडीसी मेंबर को परमानेंट भी किया जाए और उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाए। और हमारे रामबन में जितने भी टेलीविजन है, कोई भी डिपार्टमेंट है, पीएचई हो, हेल्थ में हो, उनका परमानेंट किया जाए। मैं राजनाथ जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ। और साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने मुझ पे यकीन किया, अपने अमित शाह जी ने मेरे पे यकीन किया, जो हमारे राजनाथ जी ने यकीन किया साथियों, मैं आपका यकीन, आपका भरोसा कायम रखूंगा। और जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे विश्वास किया, जितने भी हमारे रामबन के कार्यकर्ता साथियों, आपका सर मैं कभी नहीं झुकने दूंगा। अगर आपका सर झुकेगा साथियों, अगर आपका सर झुकेगा तो राकेश ठाकुर का सर झुकेगा। इसलिए आप सभी से ही विनती है, आज के बाद आपने पूरा रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जितने भी मंडल, हमारे 5 मंडल हो, शक्ति केंद्र हो, पोलिंग बूथ हो, हमने दिन रात करना पड़ेगा और रामबन से भारतीय जनता पार्टी को विजय करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।